5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पूर्ण गठन के लिए पीसीसी अध्यक्षों से पद छोड़ने को कहा गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस हार को लेकर के पार्टी आलाकमान ने रविवार को एक बैठक बुलाई। इसके बाद से लगातार सियासी गतिविधियों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में अब हार वाले राज्यों की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से त्यागपत्र देने को कहा गया है। कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं की जमानत जब्त हो गई। बचे अन्य राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो कांग्रेस ने के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा उसके बाद से इस तरह की एक मीटिंग बिठाई गई। हालांकि इस मीटिंग से ये सामने आ रहा था कि मंथन होगा कि हार किस वजह से हुई है, लेकिन अब ऐसी चीजें सामने आ रही है कि अब सभी अध्यक्षों से अपने अपने पद के लिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। और ये भी इसके लिए बाद ये भी कहा जा रहा है कि पूर्ण गठन के द्वारा और साथ ही साथ अब आगे के चुनावों में कांग्रेस किस तरह से काम करती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में हालांकि कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की, बहुत कोशिश जोर आजमाइश करती नजर आई। खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जमीनी स्तर पर उतर के मैदान में हर एक उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाती नजर आई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ आगे बढ़ती नजर आई। महिलाओं का समर्थन पाने की पूरी कोशिश की गई, जिसके लिए 40% महिलाओं को यहां पर सीट देने की बात की गई थी कांग्रेस द्वारा, और दी भी गई। बावजूद इसके कांग्रेस को एक करारी हार देखनी पड़ी। नरेला थाना पुलिस की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो एक मामूली से झगड़े को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र नगर इलाके में दाखिल हुआ था, जिसकी सूचना नरेला थाना पुलिस को लगी। नरेला थाना पुलिस की टीम ने ट्रैप लगा करके इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद की गई। आरोपी अपनी 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए स्वतंत्र नगर गोंडा रोड पर पहुंच गया था, जिसके बाद मुखबिर खास की सूचना पर ट्रैप लगा करके नरेला थाना पुलिस की टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना के बाद एसीपी नरेला रिद्धिमा सेठ व एसएचओ नरेला महेश नारायण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर खास की बताई गई जगह पर नरेला थाना पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाया और आरोपी को वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को नरेला थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी के 3 साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। फरार हुए 3 आरोपियों की तलाश में नरेला थाना पुलिस की टीम अभी लगी हुई है। नरेला थाना पुलिस की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नरेला इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए दाखिल हुआ था, लेकिन नरेला थाना पुलिस की टीम ने आरोपी को वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अपने 3 साथियों के साथ बाइक पर अवैध हथियार के साथ नरेला इलाके में दाखिल हुआ था, जिसकी सूचना नरेला थाना पुलिस को लगी थी। नरेला थाना पुलिस की टीम व एसएचओ नरेला ने ट्रैप लगाकर इस आरोपी को स्वतंत्र नगर गोंडा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चिंटू के रूप में हुई है। चिंटू बाकनेर गांव का ही रहने वाला है और एक मामूली झगड़े को लेकर अपने साथियों के साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए नरेला इलाके में दाखिल हुआ था, लेकिन उससे पहले ही नरेला थाना पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के 3 साथी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में नरेला थाना पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। अलीपुर थाना पुलिस ने हरियाणा से हो रही अवैध शराब की तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीपुर थाना पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी करके आए एक युवक हमीरपुर बकौली रोड से होकर के जाने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 100 पेटियां भी बरामद की हैं। अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने आज सुबह
हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी हरियाणा से अवैध शराब की तस्करी दिल्ली में लगातार कर रहा था, जिसकी सूचना अलीपुर थाना पुलिस को लगी थी कि जाटी रोड से अमीनपुर और बकोली से होते हुए एक युवक अशोक लीलैंड गाड़ी है जो उसमें हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी यमुना पार कर रहा है, जिसको लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम सक्रिय हुई और आरोपी को हमीदपुर बकोली रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हरियाणा की अवैध शराब की करीब 100 पेटियां बरामद की गई हैं और जो पेटियां बरामद की गई हैं वो यमुना पार पहुंचानी थी, लेकिन इससे पहले आरोपी यमुना पार शराब पहुंचा था। उससे पहले ही अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाई और आरोपी को हमीदपुर बकोली रोड से गाड़ी सहित व हरियाणा की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में युवक को कार में लिफ्ट देकर उसके एटीएम कार्ड से 36,000 रुपए लूटने वाले 3 बदमाशों को नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान की जा चुकी है। बता दें कि रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल के मुताबिक नॉर्थ रोहिणी क्षेत्र में स्नैचिंग की घटना को रोकने के लिए एसएचओ भूपेश कुमार के निर्देशन में पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की बाइक और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बुढ़ारी विधानसभा के जहांगीरपुरी ई ब्लॉक में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि निगम पार्षद अजय शर्मा ने कई बार शिकायत भी उनसे की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों को बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। गंदगी इस कदर है कि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नालियां खचाखच भरी पड़ी है, जिसका पानी सड़क पर आ जाता है और लोगों को उसी के बीच में से होकर निकलना पड़ता है। इस बाबत कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार निगम पार्षद अजय शर्मा के पास शिकायत लेकर गए कि नालियां भरी पड़ी है, तो वहां से केवल आश्वासन ही दिया जाता है। अभी अजय शर्मा को आप गाली दे रहे थे कि अजय शर्मा चूतिया है, काम नहीं करता है। बाकी और जगह तो काम। पारिक का गेट है छोटा वाला, मैंने 2 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए। कैसे कहते कोई मुझे ले गया, उसके पास मिस्त्री के पास ले गया कि 500 वाली गली में गेट लगा दो जी। उनने गेट लगाया नहीं जी। मैंने ऑर्डर कर दिया, कह रहा कब मिलेगा जी, तो 1 हफ्ते बाद मिलेगा। आज ही 2 साल हो गई, अब तक गेट नहीं लगवाया उनने। अजय शर्मा सारा पैसे खा गया। गली वाले से पूछ लो, बिस्वा ने गालियाँ दे रहे हैं सब गली वाले अजय शर्मा को। नाली कितनी भरी हुई है? नालियाँ इतनी भरी हुई है, अब कीड़े चल रहे हैं मेरी गली के अंदर। 500 वाली गली के अंदर कीड़े चल रहे हैं। गली वालों से किसी को पता करो, चक्कर मारते। आपके एरिया के निगम पार्षद अजय शर्मा जी अजय शर्मा है जी। तो आप सर सफाई नहीं हो पाती? नहीं होती, आता ही नहीं है जी गली में। कब से सर सफाई नहीं होती? ये हो गए कम से कम 3 महीने। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हमारे एरिया दम चकाचक है। ये झूठ बोल रहे हैं। मेरा मुकाबला करवाओ, मैं इसके मुंह पे बोलूंगा। अजय शर्मा के 3 महीने हो गए, एक नाली साफ नहीं करवा रहा। सड़क देखो मेरी कैसी हो रही गली के अंदर, और मैं चूतिया बनाया जी। अगले महीने में बनवाऊंगा, अगले महीने बनवाऊंगा, अगले महीने बनवाऊंगा। बुढ़ारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ गंदगी से अंबार हुआ है। जो अजय शर्मा जी निगम पार्षद है वार्ड नंबर 11, आप गंदगी के हालात दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ क्या गंदगी है, नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है। अजय शर्मा जी का कहना है कि हम अपने एरिया को सर सफाई रखे हैं। बाकी यहाँ एरिया की बात की जाए तो जहांगीरपुरी जो ई ब्लॉक 500 वाला गली है उसकी बात की जाए तो इस गली में नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है। बाकी अभी अजय शर्मा जी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि हम अपने एरिया में साफ सफाई करवा रखे। बाकी यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी टाइम से साफ सफाई नहीं हो पाया और 11 नंबर वार्ड छोड़ के 10 नंबर वार्ड का चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बाकी 11 नंबर वार्ड की बात की जाए तो साफ सफाई नहीं हुई है। निगम पार्षद का कहना है पार्क को हरा भरा कर रखे हैं। बाकी ये पार्क की बात की जाए तो आप देखने गए पार्क की क्या स्थिति है। बाकी यहाँ लोगों के कहना है कि कई बार शिकायत देने के बाद भी पार्क का गेट नहीं लगा और अभी बात हुआ तो उनका कहना है साफ तौर से कि फंड नहीं है, इसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
शहादरा के गांधीनगर थाना क्षेत्र की पुरानी सिलमपुर में घर में घुसकर बदमाशों ने 40 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का मानना है कि आपसी रंजिश में महिला की हत्या की गई। 10:30 बजे के आसपास हमारा बीट ऑफिसर के पास एक इतला मिली। कोई एक लेडी है, वो ब्लीडिंग के साथ पड़े हैं वहाँ पर, जो ओल्ड सिलमपुर में अपने मकान के बाहर जो फर्स्ट फ्लोर में। तुरंत वो SHO ACP सारे ऑफिसरान वहाँ पहुँच के फिर पूछताछ शुरू की है। ये गन शॉट इंजरी थी इनके पास। ये 38 ईयर्स ओल्ड है, विक्टिम है। अपना जो हस्बैंड से अलग रह रही हैं, यहाँ पर मकान लेकर भाड़े पे लेकर। बाकी हम इसका जो पूछताछ कर रहे हैं, एक किसी ने किए हैं, हम आसपास का CCTV वगैरह सारे हम चेक कर रहे हैं। उसी से पता चला है 2 बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, उसका हम तलाश कर रहे हैं। थाना उत्तम नगर स्टाफ की मुस्तैदी के चलते एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र और सिपाही युद्धवीर पेट्रोलिंग कर रहे थे। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को देखकर उसकी स्कूटी की जांच की गई तो स्कूटी चोरी की पाई गई। उसके बाद उसकी निशानदेही पर 3 चोरी के वाहन बरामद किए गए। आरोपी की पहचान रवि के रूप में हुई है। बीते कई महीनों से वे चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। मोबाइल झपटामारी की एक वारदात को सुलझाते पुलिस ने 4 डकैती की वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोहित 8वीं क्लास तक पढ़ा है और फिलहाल ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी ने मोबाइल झपटामारी की वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के साकेत बार एसोसिएशन के तत्वाधान में सोमवार को सभा कक्ष में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। ब्रज सांस्कृतिक कला और उत्थान समिति मथुरा वृंदावन के दल के नेतृत्व में कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की ब्रजवाली होली खेली। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता भी होली की मस्ती में सारोबार दिखे। साकेत बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद शर्मा ने बताया कि आज हमारे यहाँ पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में हाईकोर्ट के जज राजीव चकधर आए हैं। बार साकेत कोर्ट का ट्रांसफ़र हुआ 2010 में। पहले पटियाला हाउस में थी, उसके बाद 2010 में यहाँ कोर्ट आ गई और पहला इलेक्शन 2010 में हुआ था। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं यहाँ का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद से लगातार यहाँ हर साल हम ऐसे फेस्टिवल्स करते हैं, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो, सब फंक्शंस करते हैं जिसमें जजेस और एडवोकेट्स पूरी भूमिका निभाते हैं एक परिवार की तरह। जैसा आज आपने देखा होगा, हाई कोर्ट के 5 जजेस थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, यहाँ के डीजे थे, डीजे रिटायर्ड भी थे और सारे जजेस थे, सारे एडवोकेट थे। गेस्ट हमारे यहाँ हाई कोर्ट से हमारी BMC होती है, उसमें जस्टिस सकदर थे, संजीव सचदेवा साहब थे, हमारी BMC में आशा मेनन मैडम वो थी, नीना बंसल हमारे यहाँ से मैडम गई हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट जज बनी, उनको भी बुलाया हुआ था। दिनेश शर्मा जी हाई कोर्ट जज हैं, उनको भी बुलाया हुआ था। RK गाबा जी पहले हाई कोर्ट जज थे, अभी वो ऑफिशिएटिंग चेयरमैन है इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल के, उनको बुलाया हुआ था। और बार काउंसिल के बहुत सारे मेंबर्स भी आए हुए थे। बाकी अलग बारों से होली मिलन था, होली मिलन पे बुलाया हुआ था, होली मिलन प्रोग्राम था हमारा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, कार्यक्रम किया गया। हमने मथुरा से बुलाए हुए थे, जो ओरिजिनल मथुरा का डांस करते हैं या मथुरा का प्रोग्राम करते हैं, वो लोग बुलाए हुए थे। मैं विक्रम चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट साकेत बार। आज तकरीबन 3-4 साल बाद, कोरोना के महामारी के बाद ये पहली बार हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ है। ये होली मिलन समारोह था जिसमें कि 6 हाई कोर्ट जजेस और हमारे यहाँ के डीजे साहब और बाकी जुडिशल ऑफिसर ने हिस्सा लिया।
जहांगीरपुरी के एमसीडी फ्लैट के पास एक सरकारी जमीन पर आग लग गई और धुआं चारों तरफ फैल गया। निगम पार्षद का कहना है कि यहां रोजाना आग लगती रहती है। निगम पार्षद का कहना है कि जिस तरह से यहां आग लगती है उसे प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। अभी मैं जहांगीरपुरी के अंदर एंट्री कर रहा था। ये डिफेंस की ज़मीन है और डिफेंस ने यहाँ पे कहीं ना कहीं बाउंड्री भी करी थी। यहाँ किसी टाइम में बहुत सारे बोरे होया करते थे, कूड़े के ढेर होया करते थे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है और उसके अंदर आग लगा दी जाती है। अभी बड़े पैमाने पे आग लग रही है और इससे पोल्यूशन भी हो रहा है, इससे बीमारियाँ भी बढ़ रही है।